वादों पे लाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के दर्द को समझा है और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। तो सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार आपकी सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। सर, आपने कहा इस पर कितनी भारी मतों से आप जीत हासिल करेंगी? देखिए, कांग्रेस ने और कालका जी से मैंने ये लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लोगों के बीच में रहकर लड़ी है और मुझे है कि इस घड़ी का बेसब्री से पूरी दिल्ली के लोगों को इंतजार है, जो अब खत्म होने वाला है। एग्जिट में क्या आया, एग्जैक्ट आने वाला है। मैम, आपका मुकाबला सीएम के सामने लड़ाई, सबसे खतरनाक लड़ाई, तीनों सबसे चर्चित, सबसे बड़े चेहरे यहाँ पर। कहीं मन में जरा सा भी है कि आतिशी सामने हैं, रमेश विधूड़ी सामने हैं। आप तो पुराने साथी हैं। 2003 में मदन लाल खुराना जी के सामने, मुख्यमंत्री कद्दावर नेता के सामने चुनाव लड़ चुकी हूँ। ये 20 साल के बाद दूसरा आया है मेरे पास मौका कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है। दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री के विकास के मॉडल को अपनाने के लिए वोट दिया है। निस्संदेह शाम तक हम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाने में सफल होंगे। हमारे लिए ये प्रश्न बहुत गौण है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। सर, आम आदमी पार्टी के सभी बड़े चेहरे हार रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार करेंगे, चोरी करेंगे तो जनता वैसा ही परिणाम देगी जो जनता को धोखा देने वाले को देना चाहिए। थैंक यू सर। मुख्यमंत्री के, और वो तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री मैंने नहीं, केजरीवाल जी ने कह दिया, सो मेरे लिए मजबूत लड़ाई कॉलेज थी। छात्र नेता के तौर से अब तक यहाँ तक का जो सफर है, आपको लगता है कि उसमें रमेश विधूड़ी, वो रमेश विधूड़ी जो गुर्जर समाज से आते हैं और दिल्ली के आसपास के गांवों में जबरदस्त उनका दखल है, होल्ड है, वो पूरा सपोर्ट उनको जाता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कालका जी के लोगों ने कहीं पे भी रमेश विधूड़ी जी को पसंद किया। उनकी भाषा को लेकर शुरू से ही लोगों में गुस्सा और रोष था। हाँ, ठीक है, धन और बल के दम पर उन्होंने बहुत से मेरे बोलिंग बूथ में कहूँ उनको प्रभावित करने की कोशिश की। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आतिशी से आपका मुकाबला है बीजेपी की तरफ से। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, केजरीवाल को हमेशा आदत है सबूतों के बिना झूठ बोलकर भागने की आदत है। इस बार वो भाग नहीं भगाए जा रहे हैं। केजरीवाल हार रहे हैं नई दिल्ली से, मुझे पूरा ऐसा यकीन। कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? कांग्रेस की क्या बारे में क्या कहेंगे? आतिशी के खिलाफ भी भारी एंटी इनकम्बेंसी मैंने देखा है। मुख्यमंत्री रहते हुए कोई काम नहीं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में केजरीवाल जी के नाम पर वोट मांग रही थी। दिल्ली के बेटे केजरीवाल जी के नाम पर उन्हें वोट दें और लोग जब केजरीवाल को वोट नहीं दे रहे। कालका जी के लोग और पूरी दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ खड़े होंगे, काम के साथ खड़े होंगे। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होंगे। दिल्ली के लिए कोई नंबर आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आज? देखिए, हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने होगा। आपका मार्जिन कितना रहेगा? आप कितना मार्जिन देख रहे हैं अगर आप जीते तो? कुछ घंटे में पता चलेगा। आपके लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया, आतिशी, अरविंद केजरीवाल, तीनों की सीटों पे बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव लगाया था ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखिए, आम आदमी पार्टी में हमने जब शुरुआत करी हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी राजनीति में सफल हो सकती है। ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना रहे। आतिशी, एग्जिट पोल देखकर बीजेपी अपना बिग बॉस डिसाइड करेगी। मुख्यमंत्री अपने ही साथी को, मेरी दिल्ली को बर्बाद किया इन दोनों ने। मैं दोनों के साथ हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत में। भाजपा से तो कभी मेरी विचारिक भी मैं हमेशा मतभेद रहे जिंदगी में, कभी भी मैं भाजपा के साथ नहीं आई। जितना अच्छा कांग्रेस करेगी उतना फायदा बीजेपी को। ये आपकी सोच है। मुझे लगता है लोगों को 3 उम्मीदवार मिले थे, तीनों में से एक को चुनना था और आज फैसला हो चुका है। किसी ने ना किसी का वोट काटा है, ना किसी के लड़ने झगड़ने से किसी को मुद्दों पर चुनाव हुआ। दिल्ली फैसला कर चुकी है, 3 में से एक। उम्मीद कर रहे हैं इस बार? देखिए, हम मजबूती से लड़े। अब कहना मुश्किल होगा क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ रही थी। मैं कालका जी में सारा समय रही। मैं दिल्ली की दूसरी किसी सीट पे नहीं जा पाई। अगर मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अगर पूरी दिल्ली में प्रचार कर रही होती, एग्जैक्ट नंबर बता पाती, लेकिन मैं कालका जी दिल्ली का बता दीजिए। नई दिल्ली तो अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। आपको लगता है कि मुझे लगता है मनीष सिसोदिया और आतिशी का भी विकेट गिरने वाला है। महिला होने के नाते क्या लगता है कि आप महिलाओं में प्रभाव छोड़ पाए? जो वोटर थी महिलाएं, उनमें प्रभाव छोड़ पाए? जो देखिए, समय मेरे पास कम
रहा, लेकिन कालका जी में जितना भी मुझे समय रहा 80,000 महिला मतदाता। देखो, दिल्ली की आपदा से लोग परेशान हैं और आपदा से परेशान होने के कारण दिल्ली में जो लोगों ने नर्क झेला है 10 साल, तो मुझे लगता है कि दिल्ली के सम्मानित नागरिक पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देंगे और जो देश में विकास हुआ है उस विकास को देखते हुए दिल्ली में भी विकास होना चाहिए। इस मानसिकता को लेकर लोग त्रस्त हैं। पानी एक बूंद बढ़ाया नहीं गया, वो 950 MGD पानी 1300 MGD चाहिए दिल्ली में। तो दिल्ली के लोगों ने इस बारी बदलाव का मूड रखा है और जो राष्ट्र के अंदर मोदी साहब ने विकास किया पूरे देश में, दिल्ली भी उसी दिशा में चले कि दिल्ली का विकास हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ शीला जी के द्वारा सीटों का जो डिलिमिटेशन किसी जमाने में कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिससे खुद ही अपनी वो हिट विकेट शीला दीक्षित जी हुई थी, इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी करके कि वोटों को सीटों को इस तरह से बनाया गया। एक वर्ग है जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करने में परहेज करता है, उनको धीरे धीरे जोड़ जाड़ के ऐसा करने का प्रयास शीला जी ने किया था। उस डेमोग्राफी के कारण केजरीवाल 2 बार चुनाव इसलिए जीत गए कि मुफ्त की रेवड़ी बांटनी और झूठे वायदे करने। अब 10 साल में केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए कि वो केवल झूठे वायदे करते हैं, कर कुछ सकते नहीं है। पीछे चल रही है, आप आगे लीड कर रहे हैं, किस तरीके से? देखो, ये कालका जी की जनता का डेवलपमेंट को लेकर अगर उनको चाहिए डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक है आतिशी की वो विदाई करेंगे। वो मैं कोई किसी को लीड देने वाला नहीं हूं, ये कोई रेसलिंग नहीं है, ये कोई कंपटीशन टेस्ट दे के हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये जनता के आशीर्वाद का है। कालका जी की जनता आशीर्वाद अगर देगी तो स्वाभाविक है आतिशी को लौटना पड़ेगा, क्योंकि आतिशी ने पिछले 5 साल में क्षेत्र में केजरीवाल जी ने दिल्ली में कुछ करा है नहीं है। और अगर इन परिस्थितियों में भी केजरीवाल को लोग अगर वोट देते हैं तो वो वर्ग जो देश में विकास, देश की तरक्की चाहता है, तो वो लोग वास्तव में इस बात को लेकर व्यथित होगा। लेकिन मेरा 100% मानना है कि इस बारी आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है दिल्ली के विकास को लेकर। आप होंगे सर, बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरा आप होंगे? ये बेकार की बातें करने का लाभ नहीं है। हम सेवा के काम करने के लिए राजनीति में हैं। न तो केजरीवाल हमारे बारे में तय करेगा, न कोई और तय करेगा। हमारा पार्टी नेतृत्व है और हम किस व्यक्ति का कहाँ उपयोग होता है उस हिसाब से राष्ट्र के निर्माण में कौन कहाँ बढ़िया काम कर सकता है। हम जैसे पहले 3 बार विधायक रहे थे तब कौन से तब विकास सेवा की, 2 बार सांसद रहे हैं। हम राष्ट्र के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की सेवा के लिए राजनीति में हैं। मोदी साहब के 11 साल का टेन्योर और गुजरात का 12 साल का टेन्योर देख लिए। सेवा सेवा मोदी साहब ने सेवा की है। हम एक ऐसी विचारधारा के लोग हैं, सेवा करने के लिए राजनीति में हैं, मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं है। सर, बार बार आम आदमी पार्टी ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, किस तरीके से आप? देखो, ये तो केजरीवाल को पूछो आप। जब केजरीवाल 13-14 में बोला करते थे तो ईडी सीबीआई को तोता बताया करते थे। शीला जी भ्रष्ट है, जेल भेज दूंगा। कहाँ गए शीला जी के 300 पन्ने के? तो ये तो जब लोग खुद अपने आप को, जनता उनको नकारती है तो अपनी कमी को स्वीकार करते हुए स्वीकार करना चाहिए उनको कि जनता ने मैंडेट राहुल को नहीं दिया, जनता ने मैंडेट उसको नहीं दिया अखिलेश जी को यूपी के अंदर। 5 साल काम करो, मेहनत करो, तब आगे बढ़िए। ये जनता लोगों का रिपोर्ट तैयार करती है, ना इलेक्शन कमीशन करता है, ना पुलिस करती है। अगर ये स्थिति रहती तो इमरजेंसी लगाकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने 75 में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, 77 में लोगों ने धूल चटा दी। तो ये तो लोकतंत्र का दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र भारत है। यहाँ पर कोई अपनी कमियों को छुपाने के लिए एजेंसियों पर दोषारोपण करता रहे, वो अपनी गिरवान में झांके, तब उसको जानकारी रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सर, एक सिंगल सर क्या कहेंगे? 36 बीजेपी है और आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है, क्या कहेंगे? देखो, आम आदमी पार्टी पीछे चलने के पीछे 10 साल का उसका एंटी इनकम्बेंसी है। जो उन्होंने वायदे किए, उन वायदों को लेकर केजरीवाल ने सब झूठ बोला है शुरू से आखिर तक। बार बार क्या गिनाऊं, मीडिया भी और देश भी और दिल्ली भी जानती है। कोठी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, पेरिस बना दूंगा दिल्ली को, यमुना साफ कर दूंगा, कुछ नहीं किया उसने। ही डिडंट डू एनीथिंग। तो इसीलिए अब लोगों ने ऊब गए और 10 साल की उनके एंटी इनकम्बेंसी के कारण एक्सपोज केजरीवाल जी हो गए हैं। गोवा में, उत्तराखंड में, यूपी में, हरियाणा में बहुत पहले एक्सपोज हो गए थे। दिल्ली में भी वो अब एक्सपोज हो गए। 2 चांस दिल्ली के लोगों ने उनको दिए और वो दिल्ली में भी एक्सपोज हो गए। आतिशी और केजरीवाल दोनों पीछे चल रहे हैं, सर क्या कहेंगे? देखो, ये तो दिल्ली की जनता का मैंडेट है कि उन्होंने जो झूठ बोला केजरीवाल ने, उसको लोग कब तक सहन करते। आतिशी जी पीडब्ल्यूडी मंत्री रही हैं और नार के जीवन काल के जी के लोग जी रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में स्वाभाविक है, मुझे लगता है लोग उनको नकारेंगे।
ठीक है सर, थैंक यू। कालका जी में थी, मेरी कोशिश थी उन 80,000 महिलाओं तक, मतदाताओं तक मैं पहुंचूं और संगठन के दम पर मैं इसमें कामयाब भी हुई। अलका जी, समय मिले तो इधर आ जाइएगा प्लीज। मुझे लगता है कि ये जीत कांग्रेस के नाम दर्ज होगी। मैं प्रतिशत की कोई बात नहीं करी, बस अंदर जाने दीजिए, मशीनें लग चुकी हैं, पहला राउंड 8 बजे शुरू हो जाए। एक सेकंड, हाँ 1 सेकंड, हाँ आज तक दिल्ली विधानसभा में आप कांग्रेस पार्टी को आने वाली भैया लाइव है। देखिए, हमारी बहुमत की सरकार बने, हम विपक्ष में बैठे, हमारा एक कुछ भी हो, कांग्रेस लड़ेगी इस लड़ाई को, दिल्ली वालों की लड़ाई को कांग्रेस पूरी तरह से लड़ेगी। जी अलका लांबा के साथ मुकाबला था, कितना बड़ा? टेम्परेरी सीएम थी, रिटायर होने वाली हैं, चुनाव हारने जा रही हैं। अलका जी, क्या उम्मीद है? दिल्ली वाला बता दीजिए कुछ केजरीवाल जी के लिए। बोलो, बोलते हो ना, बोल लीजिए जय हनुमान। नहीं वो बताएगा, अभी अपने आप बताएगा। केजरीवाल अंकल के बारे में थोड़ा सा बताओ। बताओ जल्दी बताओ, जल्दी। नहीं आपको मेरे प्यारे केजरीवाल अंकल बोलो ना, आप बोलते हो ना। आप बताइए। आप जी, मैं फादर हूँ। अच्छा, बच्चा इस वक्त सुबह आया है? हाँ नहीं, बच्चा सुबह आया है। इससे पहले हम हमेशा अर्ली मॉर्निंग में हमारी पूरी फैमिली, जब भी हमारा रिजल्ट डे होता है तो सर को बेस्ट विशेस करने, उनकी फैमिली को बेस्ट विशेस करने हम लोग आते हैं। और जब से 2013 हो, 2015 हो, 2020 हो, और पार्टी ने भी इसको हमारे बेबी मफलर मैन का नाम दिया हुआ है पार्टी ने। तो ये हमें बड़ा खुशी का दिन होता है, सेलिब्रेशन का दिन होता है। और आज हमारा फिर से विक्ट्री का डे, हमें उम्मीद है हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे विक्ट्री पार्टी ऑफिस में। राहुल तोमर। आपकी क्या लगता है? हाँ, मेरा बेटा है। अच्छा, ये बताइए कि केजरीवाल जी को लेके इतना इंस्पायर्ड है बच्चा, पूरे उनके लुकअप में है, क्या? हाँ, अभी जब 5 साल पहले अभियान को मैंने इस लुक में दिया था, मतलब केजरीवाल जी का लुक दिया था, तो सबने बहुत पसंद किया था। और मैं भी बहुत मतलब दिल से चाहती हूँ कि ये बिल्कुल केजरीवाल सर जैसा बने, और इसीलिए और आज का दिन हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। नाम बता दीजिए। अभियान, अच्छा, मीनाक्षी तोमर। जरूर आज के दिन
धीरज जी सारी कर देंगे सारी ठीक है यार। यहाँ पे नेटवर्क ये अभी वाली भी हो गई है। जैसे ऑफिस ये नहीं बोल रहा है कि पहले से बाइट हो गई कहीं काउंटिंग सेंटर पे हुई 3 आपका ड्यूटी है, आपका काम